नमस्ते दोस्तों, आज मैं यहाँ पर पीलीभीत में हूँ। पीलीभीत है ना ये जगह? जी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व। और मेरे साथ अंकित जी हैं। और यहाँ पर हम लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने आए थे 2 दिन के लिए। और एक बड़ी कमाल की चीज़ मुझे पता चली है, अंकित जी जो आप लोगों के फेवरेट यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, सौरभ जोशी, उनके पड़ोसी हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा मैं आपसे बात करता हूँ। मैं पिछले 7-8 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ भैया। वीडियोज़ जो बनाना है ना, इसमें ढेर सारी मैंने गलतियाँ की हैं, जो मुझे लगता है कि जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं आजकल वो नहीं करते। जी। जैसे सौरभ जोशी हैं या ध्रुव राठी हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं जी। वो गलतियाँ नहीं करते जो हमारी मतलब आपकी उम्र कितनी होगी? 42। चलिए, तो हम लोग एक ही उम्र के हो गए, क्योंकि मैं भी 40s में हूँ, आप भी, डॉक्टर साहब भी 40s में ही हैं। गलती ये होती है कि हम लोग को लगता है कि हम जो भी चीज़ शूट करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे, अब उसकी यूट्यूब की ज़िम्मेदारी है कि उसको पब्लिक को दिखाए। जी। यूट्यूब भी हम लोगों की तरह एक बिज़नेस है, मतलब जैसे हमारा अपना बिज़नेस चलता है, डॉक्टर साहब का चलता है, आपका, मेरा। तो हम कोई भी चीज़ अपने कस्टमर्स को नहीं दे सकते। जी। अगर आपके यहाँ गेस्ट आए हैं तो आप कल की बासी रोटी नहीं दे सकते, जी। आपको फ्रेश खाना बनवाना ही पड़ेगा। जी। ऐसे ही यूट्यूब में भी मैंने गलती ये की कि जो भी चीज़ मुझे ठीक लगा, जो भी मैंने शूट किया, वो सब मैंने अपलोड कर दिया। जी। अब जो उसको देखना हो देखे, नहीं देखना हो ना देखे। जी। अब इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि एक चैनल जो होता है ना, एक ब्रांड होता है, बिल्कुल। और वो ब्रांड में आपकी ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ होनी चाहिए, बट उसके साथ अगर ख़राब चीज़ें हैं तो पब्लिक उसको परसीव करती है। और यूट्यूब कोई इंसान नहीं है, वो एक मशीन है जो आपके 10 वीडियोस को देख करके अगर एक अच्छा है तो उसी को रिकमेंड करेगी, 9 ख़राब है तो उसको रिकमेंड नहीं करेगी। नहीं करेगी। इसलिए अब जो मैं अपनी गलती को ठीक कर रहा हूँ ये कि कोई भी वीडियो मैं अगर पब्लिश करने वाला हूँ, मतलब पब्लिक के सामने डालने वाला हूँ, जी। उसके ऊपर कम से कम 1 से 2 दिन लगाऊंगा। 1 दिन लगेगा मेरा रिसर्च पे। जी। और ये मैं नहीं, इंडिया के या दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, वो एक एक वीडियो पे कम से कम नहीं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने भर तक काम करते हैं। उसको रिफाइन करने की। पहले तो आइडिया, इसको बोलते हैं आइडिएशन। जी। आप सौरभ जोशी को देखते हैं, जी। बट सौरभ जोशी का डेली व्लॉगिंग नहीं है। जी। वो आज मैंने 1 लाख रुपए घर में कहीं छुपा दिया, हमारे घर वाले खोजेंगे। अब ये एक ऐसा आइडिया है जिसको उसने खोजा है कहीं से, किसी और को देखा है यूट्यूब में। जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड में कुछ फिल्मों की स्टोरी हिट होती है। जी। नहीं, पुराने ज़माने में फिल्में आती थी कि एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक बिछड़ गया, एक मेले में खो गया, उसके बाद बड़े होकर के मिले। तो ये कुछ हिट स्टोरीज़ हुआ करती थी। जी। बिल्कुल। तो ऐसे ही यूट्यूब में भी इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग। अब वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप बनाएंगे तब भी आपको व्यूज़ मिलेंगे, मैं बनाऊंगा तो मुझे भी मिलेगा, डॉक्टर साहब बनाएंगे उस पर उनको मिलेगा। बिल्कुल। इसका मतलब लोगों को इसकी खुराक है, दे वांट टू सी दिस स्टफ। तो ये पहली चीज़ है कि आपको आइडिएशन पर अगर काम नहीं कर रहे हैं, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है उसको डाल दिया, तो आपको व्यूज़ नहीं आएंगे। व्यूज़ नहीं आएंगे तो एक तरह से कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे तो फिर पैसे नहीं आ रहे, तो आप काम नहीं करने का मन करेगा। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि यूट्यूब क्या हमको बनाना चाहिए, ये भी एक मेन क्वेश्चन है, और अगर बनाएं तो क्यों बनाया। मेरे हिसाब से यूट्यूब इज़ लाइक बाइंग अ रियल एस्टेट लैंड। ओके। अगर जितना जल्दी हो सके जी। उतना जल्दी खरीद लें। खरीद लें। ओके। अगर किसी के पास 500 सब्सक्राइबर हैं या 1000 हैं या 10,000 हैं तो कम नहीं है, बट उसमें प्रॉब्लम है। आपको जो शुरुआत के जो व्यूअर्स मिलते हैं, जैसे मेरे पास 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसमें से ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स 40-50 प्लस ईयर्स के हैं, जिनका इंटरेस्ट डीप है, लाइफ को लेकर है, डेथ को लेकर है, मेडिटेशन को लेकर है। ये वो जनता नहीं है जो सौरभ जोशी की वीडियोस देखती है। जी। इसलिए अगर मैं इस टाइप की वीडियोस डालता हूँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे, जी। वो नहीं चलेगा। ओके। तो मैंने उसका अलग चैनल बनाया। अब उसमें भी ज़्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो उसी से आते हैं कि डॉक्टर साहब की हम वीडियोस देखते हैं, तो उनकी पर्सनल लाइफ को भी देखना चाहते हैं, तो अच्छा। चलो देखते हैं क्या है। और वहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ मैंने ये खाया, मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, वहाँ पर भी व्यूज़ नहीं आते। अच्छा। उसमें भी व्लॉग में और नॉर्मल वीडियोस में मेरे डिफरेंस ये है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो ये एक मोनोलॉग है, कैमरे के सामने बैठे हैं, कोई एंगल बदल नहीं रहे हैं, तो ये बोरिंग वीडियो है। अच्छा। व्लॉग में ये रहता है कि हम बात करें, फिर आप बात करें, फिर मैंने कुछ और दिखाया, फिर कुछ और दिखाया, जी। तो चूंकि सीन्स बदलते रहते हैं तो एंटरटेनिंग होता है। तो ये हम लोगों का जो एक एग्जम्पशन है कि यूट्यूब में हम लोग अगर जो सौरभ जोशी बना रहा है वही डाल देंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इवन सौरभ जोशी के जो आइडियल्स हैं, मिस्टर बी, फ्लाइंग बीस्ट हैं, या जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं।
अच्छा। उनको भी 1 मिलियन व्यूज़ बड़ी मुश्किल से आते हैं। सौरभ जोशी भी स्ट्रगल कर रहा है, तभी वो बार बार अपने छोटे भाई कुणाली को डालता है ताकि यंगर जनरेशन देखे। हाँ, और मुझे लगता है उसने अपने प्रोफेशन को ही बढ़ाने के लिए शादी की है, जल्दी बच्चे पैदा करेगा और बच्चों को डालेगा। सौरभ जोशी से भी बड़ा चैनल है इंडिया में, एक बच्ची है अनाया करके, वो एकदम छोटी बच्ची है, उसके पेरेंट्स उसी के 50-60-100 वीडियोस बना रखे हैं, उसी को लूप में चलाते रहते हैं और बच्चे देखते रहते हैं। अच्छा। शी हैज़ मोर दैन 50-60 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सीरियसली। तो पॉइंट ये है कि अलग अलग टाइप के लोग हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे ही हैं। तो अगर बच्चों का कंटेंट बना सकते हैं, आपके पास तो छोटा बच्चा है, जी। तो अगर उसकी हेल्प से कंटेंट बना सकते हैं तो आपको यंगर जनरेशन मिलेगी और उससे ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। ओके। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, अगर मैं अपने बेटे को बोलता हूँ चल भाई तू मेरे साथ कंटेंट बना, और उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं नहीं करना चाहूँगा उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय। तो मैं वो चीज़ें बनाऊँगा। मेरे लिए यूट्यूब मतलब एक तरह का सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एनालिसिस। अगेन यूट्यूब पैसा व्यूज़ को देता है, उसको खुद व्यूज़ पता नहीं कि व्यूज़ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जी। वो आपको रिकमेंड करेगा, जी। लेकिन आप उसको देखेंगे नहीं देखेंगे वो नहीं जानता यूट्यूब, वो नहीं है। वो तो मशीन है। बिल्कुल। इसलिए लेकिन ऐसा है ना कि हमको पब्लिक में अंकित, आपका पूरा नाम क्या है? अंकित चावला। अंकित चावला। अंकित चावला कोई गूगल सर्च करे तो कुछ आना चाहिए। जी। मेरा अगर कोई गूगल सर्च करता है, डॉक्टर साहब का नाम सर्च करता है, तो कुछ न कुछ आता है। बिल्कुल। इसलिए यूट्यूब चैनल तो बनाना ही चाहिए। बट मोस्ट पावरफुल एट योर एज, माई एज और डॉक्टर साहब्स एज इज़ टॉकिंग टू पीपल अबाउट आवर माइंड। इसमें क्या आप बताते हैं कि यार मैंने ऐसे सोचा, ये किया और ज़िंदगी में ऐसे स्ट्रगल किया। तो धीमे धीमे, चूँकि आपको नहीं पता, लेकिन आप बहुत से लोगों के आइडियल्स होंगे। जी। आज वो ट्रक ड्राइवर जो गाड़ी चलाते चलाते परेशान है और लेकिन खाना बना रहा है और ट्रक चला रहा है, तो उसकी जनता लाखों में है जो गाड़ी चला रही है, जो ड्राइवर है, जो मज़दूर है, जो शायद सपना देख रहा होगा कि मैं गाड़ी चलाऊँगा, और उसको वो आदमी बात कर रहा है। तो यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल फॉलो यू जस्ट बिकॉज यू हैव समथिंग टू स्पीक टू, एग्जैक्टली। स्पीक अबाउट। जी। नहीं कर। तो वीडियो बनाना चाहिए, यूट्यूब जल्दी जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। जी। और मैंने ये देखा है कि अगर मैं रोज़ वीडियोस नहीं डालता हूँ, आई अपलोड एवरी डे, ओके। तो मैं भूल जाता था। पहले मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार अच्छा वीडियोस बनाएंगे, हफ्ते में एक आध डालेंगे, लेकिन उसकी वजह से फिर भूल जाते थे। एक हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते में नहीं डाला। जैसे मेरे व्लॉग चैनल में रोज़ नहीं डालता हूँ। ओके। अब उसकी मेरे पास करीब 50 से ज़्यादा व्लॉग शूट कर रखे हैं, लेकिन उसका एडिट करने का टाइम नहीं आ रहा। ओके। और वहीं पर जो मेरे लेक्चर वाले वीडियोस होते हैं, बुक रीडिंग की वीडियोस होते हैं, उसका मेरा पूरा स्ट्रीमलाइंड है। जी। मैं बनाता हूँ, बच्चे वीडियो एडिट करते हैं या स्टाफ है 2 वो एडिट करता है, करके डाल देता है। बट व्लॉग मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मुझे ऑडियो डालना है। जैसे आप लोगों से मिला, मैंने जगह देखी और मैं उस समय कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस समय आप दिखा रहे हैं उस समय बोलना बड़ा मुश्किल काम है। वाह। कुछ ऐसा बोलूं कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, बिल्कुल। अब वो नहीं आ रहा है। वो नहीं है। तो सोचते हैं कि चलो बाद में सोच के बना देंगे, लेकिन बाद में आता ही नहीं। अभी मेरा लास्ट जो व्लॉग था इनके भतीजे के साथ था, शादी को लेकर के उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगा यार तो बड़ी कमाल की बात हो रही है, चलो इसका व्लॉग बनाते हैं। वो बन गया 5 मिनट के अंदर, मतलब वो 10-15 मिनट बना और आधे घंटे में रेडी होकर के पब्लिक पे कर दिया। अच्छा। उसके व्यूज़ भी ठीक ठाक आ गए। ठीक ठाक मतलब नए चैनल में 2-3 हज़ार व्यूज़ आ गए, बहुत है। 2-3 हज़ार भी बहुत है, बिकॉज 2-3 हज़ार मतलब अगर मैं आज एक बोर्ड लगाता हूँ और उसमें 2-3 हज़ार ऐसे लोग आकर उस बोर्ड को देखें जो मेरे पेइंग कस्टमर्स हैं, कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल। आज मैं अगर यहाँ बोर्ड लगाता हूँ तो बेचारे आदिवासी जो यहाँ से जाते हैं वो देखेंगे, वो मेरे कस्टमर्स नहीं है। नहीं है। और प्रीमियम कस्टमर्स के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपका सामान खरीदने वाले हैं, उनके पास कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी, वो आपकी यूट्यूब को ही सर्च करके आएंगे। बिल्कुल। ये दिस हैज़ कम्प्लीटली शिफ्टेड। अगर कोई कहता है कि अखबार में ऐड दे दीजिए या कहीं बोर्ड लगा दीजिए या टीवी में ऐड दे दीजिए, वो अब काम नहीं कर रहा है। इसलिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स फिल्में बनाते हैं, उसके बाद जाते हैं यूट्यूबर्स के पास कि भाई तुम मेरा प्रमोशन कर दो, या कपिल शर्मा के पास जाते हैं हमारी फिल्म का प्रमोशन कर दो। पहले वो लोग आराम से पोस्टर लग जाते थे, लोग फिल्में देख लेते थे। इसलिए अंकित चावला का एक पर्सनैलिटी विल बी, क्योंकि अभी भी चैट जीपीटी आ गया है, गूगल सर्च बहुत कम हो गया है, बट यूट्यूब सर्च अभी भी चल रहा है। अच्छा। यूट्यूब इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड।